सबसे पहले मैं आज तमाम प्रेस के साथियों का, जब भी कोई किश्तवाड़ के बारे में कोई ज़रूरी इशू, कोई ज़रूरी बातें हैं, फौरी तौर से वो हमारी कॉल पर यहाँ पहुँचते हैं ताकि किश्तवाड़ के जितने भी अच्छे इश्यूज़ हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं। आज हमने यहाँ जो बुलाया है तमाम प्रेस के साथियों का, 2-4 दिन पहले का एक ऐसा सहना पेश आया जब एक राकेश कुमार जो डैम साइट पर फिसल कर जिसकी उस हादसे में मौत हुई, उसके लिए हमें बहुत बड़ा अफसोस है। उस अफसोस को जाहिर करने के लिए, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताने के लिए, और जो हमने उनके परिवार की हालत देखी, 4 बेटियां हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और उससे कुछ दिन पहले ही उसके भाई के लड़के की भी मौत हुई। बड़ी कसमपुर्सी की हालत में वो लोग जी रहे हैं। वहाँ अपने पेट और अपने बच्चों को पालने के लिए वो वहाँ काम करता था, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि पाँव फिसलने से उसकी मौत हुई। और उसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल में 31 जुलाई की बात है, हॉस्पिटल में लाया गया, तो जो ही हमें खबर मिली हम वहाँ पहुँचे कि क्या वजह हुई उनको देखने के लिए। तो वहाँ पर हमारे कुछ देर के बाद काफ़ी लोग वहाँ पहुँचे। एक शोरगुल, एक हंगामा वहाँ बरपा हुआ, और जब उसके तुरंत बाद एमएलए किश्तवाड़ शगुन जी भी वहाँ पहुँची, तो जब काफ़ी शोर चल रहा था तो उस शोर के बीच में कुछ लोगों को उन्होंने रोकने की कोशिश की। यहाँ मातमदारी है, एक बंदा मार्चरी के अंदर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, इस किस्म का शोर न किया जाए, और हम हॉस्पिटल के प्रीमिसेस के अंदर हैं, और ताकि बाकी पेशेंट भी उसमें डिस्टर्ब न हो। सबसे बड़ी बात वहाँ ये थी कि जो लोग वहाँ हल्ला और हंगामा करना चाहते थे, बदकिस्मती और अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, माइक लेकर, ये बड़ा मुझे बहुत दुख हुआ कि चैलेंजर लेकर वो वहां पहुंचे थे, घर से तैयार होकर के हमने जलसा करना है, हमने हंगामा करना है, हमने वहां आराम से किसी भी मसले के हल के लिए नहीं बल्कि एक हंगामा खड़ा करके एक इस तरह का प्रोपेगेंडा, एक शोषा वहां पैदा करने की कोशिश की गई। हम तो हैरान हके बके रह गए। और जब शगुन जी ने उसको शोरगुल को खामोश करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे भी काफी तलख मिजाजी कुछ लोगों ने वहां की, और जिसका हमें बहुत ही न्यायित अफसोस है। मैं कहता हूं हमारा जमीर कहां पर आज खड़ा है कि मरने पर भी हम वही जल से, शादी में भी वही जल से, और बाकी जगहों पर कम से कम एक यहाँ किश्तवाड़ की एक रवायत होती थी, अगर किसी की भी मौत हो तो हम वहाँ मातमपुरसी के लिए, अफसोस करने के लिए, और इसके बजाय कि हम शोर करें, ये बात को लेकर हम वहाँ चले जाएं कि किस तरह से उसका कंपनसेशन मिले, किस तरह से वो मौत क्यों हुई, वो आइंदा के लिए न हो। ये सारी बातों को लेकर आज हमने अपने यहाँ किश्तवाड़ के बाशूर और जीशूर प्रेस के साथियों को यहाँ बुलाया है कि हम इस पर अपनी थोड़ी सी वहाँ रोशनी डालें। मैं ये बात करूं कि राकेश जी जो पुलर का रहने वाला है, जिसकी मौत के तुरंत बाद और दूसरे दिन संस्कार हुआ, और हम संस्कार पर पहुंचे, 5-7 लोग यहां से वहां गए पुलर जहां उसका संस्कार हुआ था, और जिन लोगों ने हल्ला और हंगामा किया था वो उसके संस्कार पर कोई नहीं था। उसके बाद हमने वहां कंपनी के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया, उनके साथ उनके सख्त एहतियात भी किया कि भाई इसके बारे में क्या क्या किया जा रहा है। कल हम सारी प्रोजेक्ट हेड्स वहाँ जो उनके थे वो सारे मौजूद थे, और वहाँ हमारे वर्कर्स भी वहाँ आए, और उनके सामने एक ये फैसला हुआ कि क्या क्या चीज़ें हैं। और वहाँ जब शगुन जी वहाँ मौजूद थे हॉस्पिटल में, तो कंपनी ने एक चिट्ठी वहाँ दी, एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था 1 लाख रुपया इमीडिएट, और इसको एक बंदे को नौकरी या ओब्लिक, या उसको या उसके अलावा उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स कि उसकी बेसिक पे उसको दी जाए। वहां जो बार बार जिक्र एक हो रहा था कि पेन से एंट्री की गई। शगुन जी ने, मैं कहता हूं, जितनी बोल्डली और बड़े ही जबरदस्त अंदाज में वहां उसको करेक्शन की कि हमें 1 लाख मंजूर नहीं है, इसमें 2 लाख इमीडिएट रिलीफ
उसका कंपनसेशन से कोई लेना देना नहीं है। देयर वॉज इमीडिएट रिलीफ, उसको 2 लाख, और कल जब हमने पता किया 1 लाख हॉस्पिटल में ही उसको कैश की शक्ल में और 1 लाख उनके अकाउंट में जमा किया गया। वहां हमने करेक्ट किया, लेकिन उसके बाद दूसरी बात, उसका तो अपना बेटा इतना कोई बड़ा नहीं है राकेश कुमार का, इसलिए उसके भाई का लड़का है मनोज कुमार, उसको नौकरी कंपनी देगी। और रहा सवाल अब उसकी मिसेस कैसे बच्चों को पालेगी, उसके लिए कंपनी ने कहा जो हमारा पीछे से ही रूटीन है, बेसिक पे या फिर अभी सीवीपीपी के साथ भी हमारी बात चल रही थी कि उसको सीवीपीपी में डेली वेजर के तौर पर जैसे बाकी लोगों को उनको भर्ती किया जाएगा, वो इसके अलावा कंपनसेशन। और इसके साथ जो हमारी मैनेजमेंट के साथ वहां बात हुई, मैनेजमेंट को सबसे पहले हमने बड़े सख्ती से आड़े हाथों लिया कि क्यों रोज ऐसी मौतें होती, क्यों बेल्ट आप प्रोवाइड नहीं करते, क्यों आप सेफ्टी शू, हेलमेट या और जो जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो क्यों नहीं मिलते हैं। उन्होंने वहां से जवाब दिया, कोई ये न समझे कि हम कंपनी की वकालत कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर हंगामे के बगैर, खामोशी से ढोल बजाए बगैर ये चाहते हैं कि मामले का हल हो, शोरगुल जलसा करें। और उन्होंने कहा कि कल से उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली उन्होंने अपनी सेफ्टी वालों पर वो एलिगेशन लगाया कि हमारे पास बेल्ट भी मौजूद है, हमारे पास हेलमेट भी मौजूद है, हमारे पास सेफ्टी शू भी मौजूद है। वहां और भी लेबर वेलफेयर के बारे में बातें की। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने हंगामा करने के लिए आए थे वो बाद में उनको पूछने नहीं गए कि तुम किस हाल में, और इसके साथ उनके राशन का भी पूरा इंतजाम हमने वहां से करके आए। मुझे एक बड़ा अफसोस होता है कि हॉस्पिटल को ही क्यों हम अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाते हैं। डंगडूरू में चुनाव हुआ, डंगडूरू में एक्सीडेंट हुआ, उस दिन भी हॉस्पिटल में भी नाराबाजी, और उसके बाद वो टेम्पर भी जब उसी साइड हुआ उस दिन भी लाश लेकर हम सड़कों पर आ गए। आज भी यही प्रोग्राम था कि हम लाश लेकर, जिसको बेचारे को इतना तकलीफ, इतना कष्ट, इतनी ऊंचाई से गिरा था, और आज भी हम चाहते थे कि वो लाश लेकर हम सड़कों पर आए, हम अपनी लीडरी चमकाएं। हमें मरने वाले से कोई सरोकार नहीं था। मैं गुजारिश करता हूं वो किसी भी जमात से, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों के हॉस्पिटल को सियासी अखाड़ा न बनाए। और इसके साथ साथ हम ये गुजारिश करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, मैं यहाँ कमजोरी समझता हूँ, इन मुद्दों पर, इन इश्यूज पर हमेशा ये हॉस्पिटल को जब किसी को मर्जी आए, ठीक है, नाराजगी करने का तरीका जाहिर है, कोई शीशा तोड़कर नाराजगी जाहिर करता, कोई दरवाजा तोड़कर नाराजगी जाहिर करता, कोई लाश को लेकर सड़कों पर घुमाने की कोशिश करता। मैं इतना दुखी और मुझे अफसोस हुआ जब मैंने चैलेंजर लोगों को देखा, तैयार होकर हम जलसा वहां करेंगे, उसको क्या कंपनसेशन मिलता है, उसको क्या फायदा मिलता है, उसके बच्चे किस तरह से पलेंगे, उस बात से कोई सरोकार नहीं। आज हम 4 दिन से लगे हैं कि किस तरह से उसका कोई न कोई पुरसा हाल, कोई न कोई उसका जो माली फायदा पहुंचे, और कंपनसेशन भी बना रहे हैं इंश्योरेंस वालों से। कंपनी ने भी तय किया कि जो फैसला हमारी यूनियन करेगी वो देंगे, और कल उनको राशन भी की लिस्ट, कितना राशन जरूरी है वो भी कंपनी को मुहैया किया गया। 1 आध दिन में वो राशन वगैरह और इमीडिएट जो रिलीफ हमने वहां देना था। मेरी प्रेस के साथियों से गुजारिश रही, आप अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लोगों के मसले मसाइल को उजागर करते हैं, लेकिन कम से कम लोगों से, उसमें हम लोग भी आते हैं कि हॉस्पिटल को सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। जब भी हमने देखा जिसको मर्जी आए, पिछली बार भी एमएलए किश्तवाड़ मुर्दाबाद, सुनील जी एक्सीडेंट कहीं हुआ, सुनील जी मुर्दाबाद, गवर्नर मुर्दाबाद, ये चीजें ठीक नहीं है। वहां एक्सीडेंट हुआ, उसकी लाश को, उसके परिवार को, क्योंकि वो पहले उसकी कमर टूट चुकी होती है, तो उसके परिवार को किस तरह से हम पूछें, किस तरह से उसकी मदद करें, उसके बजाय फिर, इसलिए हमने वहां थोड़ा सख्ती से इस बात को कि हम इस लाश को आप गली गली में नचाने नहीं देंगे, राजनीति नहीं करने देंगे। इनको चाहिए ऐसे लोगों को सियासी महल लाशों पर न खड़ा करें, वो अपनी इमारतें इस पर न खड़ी करें, और इसके बजाय हम इनकी हेल्प के लिए आए। जो लोग वहां बड़ी बड़ी बातें करते थे वो जरा अपना रिपोर्ट कार्ड बताए ना, कितना काम किया। 5 साल में हम तमाशा देखते रहे, कभी प्रोजेक्टों में बंद करने की बात। और एक बात स्पष्ट और सख्ती से हम कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट लाने के लिए बहुत बड़ी मेहनत की है। हम किसी भी कीमत को, चाहे वो समाजी आंसर हो, चाहे वो कोई और आंसर हो, उसको प्रोजेक्ट बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। आज 15,000 रोजगार है, आज बड़े ठेकेदार वहां काम कर रहे हैं।
यहाँ तो बड़ी बातें उछाली जा रही हैं, वहाँ हर पार्टी का हमने आदमी ठेका करते देखा। बड़ी खुशी है, हमारे लोग हैं, किश्तवाड़ के लोग हैं, ठीक है 15-10% बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए आज हम यहाँ आए थे। तो उसके अलावा प्रदीप जी, पिछले 4 साल से ये कंपनीज यहाँ पर काम कर रहे हैं, राकेश कुमार जैसे कई लोग मारे गए, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। अगर एक चोर चोरी करता है उसको भी सजा मिलती है। यहाँ तो कंपनीज ने तो लाशें ही एक तरह से बिछाई है, किश्तवाड़ में जो नौजवान मरे, बाहर से मरे, तो कंपनीज पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और जो आपने अभी ये बताया कंपनसेशन को लेकर कितना अमाउंट दिया जाएगा? जिस तरह से पिछली बार 40 लाख जेपी को दिया गया था, जिस प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, जेपी वालों ने इंश्योरेंस प्लस कंपनी की तरफ से 40-42 लाख रुपए जो है वो कंपनसेशन दिया था। क्या राकेश कुमार को भी उससे कम मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा? मैं थोड़ा सा एक बात जो मुझे जानकारी है, मैंने जेपी हेड्स प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की, आपका ही हम वीडियो देख रहे थे, उसमें उन्होंने कहा उसको 20 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया। एक हो सकता है मैं गलत हूँ, 20 कंपनी की तरफ से 40 टोटल नहीं, टोटल 20 लाख प्लस जो इमीडिएट रिलीफ है, वो इमीडिएट रिलीफ जो है वो 4 से 5 लाख हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है इसमें। इसके अलावा जो ये बातें हैं, वहां 5 से 7 लोग जो लोकल लोग वहां के हैं जिनकी डेथ्स हुई है, यूनियन ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया है कि वो कोई 6 से 7 लेडीज इसी साइड जो विधवा हुई हैं, दूसरे में डंगूरू की बात अभी नहीं कर रहा हूं, उनके लिए हम परमानेंटली सीवीपीपी को अब घेरेंगे कि इनको रोजगार कैसे चले। बाकी ये बड़ी बदकिस्मती है हादसा होने का, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को रोल करना चाहिए। अगर किसी की मौत होती है उसे कानून के तहत बुक किया जाना चाहिए, हम भी ये मांग करते हैं और हम इस हक में हैं। तो इस वक्त इल्जाम आप पर लगाए जा रहे हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके ही है, आपने बोला कि हर पार्टी से है, तो लिस्ट क्यों नहीं बाहर आती है? ये भी बताया जाता है, आपने बताया 15,000 लोग हैं, वो कौन है, उनकी लिस्ट क्यों नहीं बाहर आती? ओम प्रकाश ही ठेकेदार है, अख्तर लोन भी तो है, तपल भी तो है, वो हमारे लोग नहीं हैं, लेकिन हमने कभी उनको रोका नहीं, वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा छोटे छोटे ठेकेदार जो नेशनल कांफ्रेंस से बिलोंग करते हैं, कुछ ठेकेदार बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं, कुछ ठेकेदार इवन दो की बाकी पार्टियों से भी बिलोंग करते हैं, काम कर रहे हैं। हमने कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको बीजेपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस की एनएच से नहीं देखा। हमने कहा यहाँ के नौजवान है, काम कर रहे हैं और इनको काम करने दिया जाए। प्रदीप जी, सबसे बड़ा कंसर्न अगर किश्तवाड़ में है वो प्रोजेक्टों की वजह से है, और वो है एनवायरमेंटल डिजास्टर। ये नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिस वक्त बनी है उस वक्त जो ये वायलेशंस हो रही है इनको ना हो, उसके लिए अरबों रुपया जो है वो सैंक्शन किया गया है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, जो ओपन वायलेशन हो रही है, और जो आज हमारा एनवायरनमेंट यहाँ पर है वो उसको भी देख रहे हैं? जैसे मचेल में हमने देखे किस तरह से फ्लड्स आ रहे हैं और बाकी चीज़ें हैं, बारिश हर जगह हो रही थी, किश्तवाड़ में नहीं हो रही थी, आज अब पिछले 3-4 दिन से हो रही है। तो कैसे देखेंगे जो प्रोजेक्ट वायलेशन? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, एनवायरनमेंट में फर्क पड़ रहा है। इसमें पीछे ही मैं कहूँगा कोई 4-5 महीने की बात है, सुनील जी ने जितने भी ये एचओपीज के सीवीपीपी के हेड्स हैं उनको बुलाया था कि एनवायरनमेंट पे इस पे बड़ा फर्क पड़ रहा है, और हमने 2 से 3 लाख पेड़ उनको लगाने के लिए कहे, और दे हैव एग्रीड। उन्होंने कहा सिर्फ हमें ये बोर्ड में पास करने दो, ये दरख्त वहां प्लांट किए जाए ताकि इसको रोकने की कोशिश की जाए। हमने बड़ी बार ये सवाल भी उठाया कि दरिया में मलबा डाला जाता है, उसी की बात हमने भी वो स्टेटमेंट भी दी है। और उसके अलावा इसमें कहीं न कहीं जो ऑफिसर्स हमारे यहाँ, उनको भी थोड़ा सा पेशकदमी करनी पर आगे आना पड़ेगा कि किस तरह से हम इन चीजों को रोके। इसके लिए हम, लेकिन कुछ लोग अगर बार बार हमें ये कहें नहीं जी आप हम कंपनियों का समर्थन किसी कीमत पर नहीं कर, एक समर्थन उनका हम करते हैं कि प्रोजेक्ट यहां चले। बाकी किसी भी इशू जिससे इंसानी लाशों पर वो अपना प्रोजेक्ट बनाए, लेबर की कास्ट पर बिजली तैयार हो, उसके हक में न थे हम और न हम रहेंगे। अलबत्ता जब भी कोई इस किस्म का हादसा होता है, डोल पीटने के बजाय, डंडोरा पीटने के बजाय, उनके खून पर लीटी करने के बजाय, हमने खामोशी से उनको किस तरह से बेनिफिट पहुंचे ये काम हम करते हैं। प्रदीप जी, कल एक यहाँ एक दुखद हादसा हुआ, एक लेडी जो है उसने डिलीवरी जो है उसकी सड़क के किनारे हुई, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? बहुत ही अफसोसनाक बात है ये कि कोई, मैंने भी सुना कोई मजबूर लेडी जब पेन उसको हुई थी सड़क के किनारे पर बैठी थी। और इसमें अभी मैं कहता हूं कि हॉस्पिटल में बहुत कमियां हैं जिन्हें दुरुस्त करने की बड़ी सख्त जरूरत है, और एम्बुलेंस वगैरह, या शायद उस बेचारी को मोबाइल
होगा नहीं होगा, मैंने तो खुद देखा नहीं। गुजर कोई- कम्युनिटी से और काफी हाँ, कोई खाने के गरीब लिए लेडी थी, वो किसी को कन्वे नहीं कर पाए, लेकिन आज वो एक मोबाइल है, क्या नंबर है उसका, मोबाइल इसका एम्बुलेंस का 102 वो नाम फंक्शनल था। वो जो एग्जैक्ट वहां पहुंच जाती है किसी के कॉल पर भी। अगर उसके अलावा हमें भी किसी जरिए अप्रोच सर होता, हमने की आधे घंटे के बाद 40 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई और अच्छा, सेट नहीं अगर हमें होगा, हमें सेवा भारती की एम्बुलेंस है, हम जगह जगह ये इसको हम नेग्लिजेंसी मानते हैं। तो आप चाहते हैं कि इसमें हाई लेवल इंक्वायरी हो इस तरह के केसेस की, क्योंकि ये बिल्कुल, पहला नहीं है। बिल्कुल डेफिनेटली होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इस पे बात करेंगे, दोनों जगह किश्तवाड़ जो फाल किसी कर रहा है, के दोनों साथ- जगह एमएलए बीजेपी। किसी के साथ भी ये हादसा हो सकता है और हम अपने एमएलए को कहेंगे इसके बारे में आवाज उठाई जाए। मैंने बड़ी बार पहले ये कहा कि एमएलए सिर्फ आवाज उठाता है, उसको तो आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसको ये पावर नहीं किसी का ऑर्डर करे, किसी को डायरेक्शन दे। अलबत्ता वो लोगों की बात, वो तो असेंबली में लोगों में जाकर वहां जगह जगह आवाज उठा रहे। और मैं ये फिर से मुबारकबाद दूंगा एमएलए किश्तवाड़ को, जिस बोल्ड ढंग से उन्होंने वहां कंपनी वालों को हड़काया और ये मामले हल करवाए। और खासकर हम सुनील जी के साथ बिल्कुल इन टच और राब्ते में थे, और उन्होंने भी कंपनी वालों को काफी झाड़ा कि ये मौतें हम बार बार नहीं देखना चाहते। और कल जिसके बारे में हमारी मीटिंग हुई और बड़ी सख्ती से हमने कहा कि बेल्ट के बगैर मौत तो ऊपर वाले के हाथ में, हम कहते हैं उसी के हाथ में जब वो चाहे, लेकिन फिर भी बेल्ट, सेफ्टी शू, हेलमेट वगैरह। अब तो उन्होंने कुछ लोग उन्होंने भी दिखाए जो हेलमेट हाथ में लेकर सिर पर पहने बगैर ही घूम रहे थे। हमने कहा ऊपर एक्शन किया जाए। जो आपके सेफ्टी वो डिपार्टमेंट है, उनको अगर वो काम नहीं करते उन्हें चेंज करके दूसरे लोगों को लाया जाए। तो इसमें हमारा यही कहना है। सर आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में तीखी बहस देखने को मिली, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डीडीसी मैडम का यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हैं, वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो धमका रहे हैं, हमको डराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं उनके उस स्टेटमेंट को? अगर कोई अस्पताल में इस किस्म के हंगामे करेगा तो हम भी धमकाएंगे उसको। कोई शोर करेगा, डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, माइक लेकर कोई वहां जलसा किसी की लाश पर वो सियासत करेगा, हम भी उसको धमकाएंगे। प्रदीप जी एक ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, बाकी ऐसी कोई धमकाने वाली, हमें भी कोई धमकी वाली बात नजर तो नहीं आई, लेकिन इस किस्म के हंगामे जो करेगा उसको बराबर हम भी कहेंगे। ये किश्तवाड़ के हित में नहीं होगा। हम उससे भी बार बार कहते हैं कि इस तरह से नहीं, आप आराम से, डीडीसी चेयरमैन है, आप जा सकती हैं, आपके पास पावर से, आप जाइए और सब लोगों से बात करके मामले को हल। जरूरी है हंगामा खड़ा कर? आज सरकार किसकी है? किस सरकार के खिलाफ हम हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, माइक लेकर लाशों पर हम जलसा करेंगे। सवाल उन्होंने पीछे उठाया कि गवर्नर, आप कहते हैं गवर्नर हमारा, हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर भी हमारा। चीफ मिनिस्टर किसका है? जम्मू कश्मीर का हमारा है, लेकिन काम करे। हेल्थ मिनिस्टर भी हमारा, सरकार, हम कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारा, लेकिन काम करें। सिर्फ इस बात के लिए लोगों को वो कहीं दाएं बाएं नहीं भटकाएं, हमारे पास पावर नहीं। जितनी पावर है उतना काम तो कीजिए ना। लोग सड़कों में अगर ये किसी की डिलीवरी हुई, उसके लिए तो पावर, इसके लिए क्या पावर ढूंढनी? एक सवाल रहेगा आपसे। हाल ही में कुछ महीनों पहले डंडपट इलाके से एक लड़का जो है वो बेंगलुरु के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया, एक प्रोटेस्ट हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इल्जाम है कि तब भारतीय जनता पार्टी वहां दिखी नहीं, और कल जब राकेश कुमार की डेथ हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचती है। वो इसलिए पहुंचती है कि वो जो वर्कर था वो भारतीय जनता पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा था और उस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश की गई। इस पर आप क्या बताएंगे? असल में बात यह है, मरने वाला उसको किस पार्टी में हम बांटे? नहीं, उनका किसी- कहना है मैं- कि जो ये सवाल है, ये मजहबी रंगत से है, ये मजहबी रंगत से मैं है। समझ गया, हाँ, मैं समझ गया। मैं ये कहता हूं, मरने वाले को तो पहले हम किसी उस नजर से नहीं देखें, ना हिंदू की नजर से, ना मुसलमान की नजर से। मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी हमें पता चल जाता है तो हम नहीं, उस वक्त की बात, उस वक्त एमएलए किश्तवाड़ भी तो उस वक्त नहीं, जब एमएलए किश्तवाड़, पिछली बार भी किश्तवाड़ जब वो हाजिर हुई थी हॉस्पिटल में, किश्तवाड़ में थी, तो मैंने किसी को ऊपर जाते देखा, कोई अपना ही साथी था। मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो गाड़ी में था वो भी, मैं भी, फिर फोन किया, उसने कहा ऐसी से बात हुई, तो मैंने एमएलए किश्तवाड़ को फोन किया। तो शायद उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं, बाकी अगर कोई नहीं, शायद खबर उनको नहीं मिली होगी, लेकिन जब भी कोई किसी की डेथ हो और हम वहां नहीं पहुंचे, इसके लिए हम माजरत ख्वाह रहेंगे, लेकिन जानबूझकर नहीं।
और इसको किसी को कम्युनल अंदर, मैं कहता हूं जिस तरह से आज कॉलेजों में जाकर धमकाया जा रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। एडिटोरियम किस लिए होते हैं? हलफ लिया जाता है एडिटोरियमों में, पॉलिटिकल वहां भाषण होते हैं एडिटोरियम में, जम्मू की बात हो, हमने तो यही देखा। अगर स्टूडेंट विंग एडिटोरियम और कॉलेज के आते में प्रोग्राम नहीं करेंगे, वो कहां करेंगे? और हर स्टूडेंट विंग किसी न किसी वीआईपी को वहां बुलाता है फंक्शन करने के लिए, लेकिन इसका मतलब क्या है? कल डीसी कोई ऑर्डर करे, मैं उसको 5 लोग लेकर धमका नहीं जाऊंगा। नहीं, बायलाज में कोई चीज होती, बायलाज किसी अदालत के बायलाज हैं, अगर उसमें वो नहीं आते वो नहीं जा सकते। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट स्टेटस है, वो कैबिनेट स्टेटस है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर की पावर नहीं, लेकिन स्टेटस तो है, एक रैंक एंड फाइल उसका है, वो वहां एज ए वीआईपी प्रोटोकॉल के हिसाब से, एमएलए प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां जा सकता है, भाषण कर सकता है। उसका क्या भाषण था उसमें बाद में बात होगी, लेकिन ये मैं कह सकता हूं एक वीआईपी वहां इस किस्म वहां जाकर वहां स्टूडेंट विंग के प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर सकता है।